विचार किए, अपने गोप वृंदों के जमात के चौधरी हैं नंद जी, उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, मानी जाती है। एक सभा बुलाई गई, उस सभा में इसकी चर्चा हुई कि गोकुल छोड़ दें, गोकुल में कोई न कोई रोज कान्हा के लिए, कान्हा के मुक्त के लिए कोई न कोई आता है, ये जगह उचित नहीं है। अर्थात जहाँ वासना होती है, और जहाँ वासना होती है वहाँ 11 इंद्रियाँ, धन, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 14 चीजों का निवास होता है। और चतुर्दशी तिथि क्या है अध्यात्म में कि 11 इंद्रियां और अर्थ, काम, लोभ, ये 14 जगह निवास करता है। इनका निवास 14 जगह होता है। वासना, जो वासना युक्त है, उस वासना युक्त व्यक्ति में इनका 14 जगह निवास होता है। इसलिए चतुर्दशी के दिन ही पूतना भगवान के प्राण पखेरु मारने के लिए यहाँ प्रवेश को, और रामावतार में 14 वर्ष का ही वनवास कैकेयी ने मांगा, 15 वर्ष का वनवास नहीं मांगा, क्योंकि 14 वर्ष में ही तप यज्ञ करके, वैराग्य को उत्पन्न करके, वासना रूपी इंद्रियों को पवित्र करके, वो चूंकि रावण, ये 14 दशा रावण का निवास होता है। 11 इंद्रियों में, अर्थ, काम, क्रोध में, यही 14 जगह रावण का अर्थात अहंकार का निवास होता है। और 14 जगह पूतना, अशास्त्र भी, अविद्या का भी 14 जगह निवास होता है। और ये 14 जगह निवास होता है, और इसको मारने के लिए आपको परमात्मा दर्शन, परमात्मा में उस वासनाओं का दर्शन कराना, वासनाओं से स्पर्श कराना ही, करा करके उसको विशुद्ध बनाना ही इंद्रियों को विशुद्ध करना है। इसका आध्यात्मिक तथ्य यही है। चतुर्दशी दिन लिप्ता तिथि मानी जाती है। लिप्ता चतुर्दशी के दिन यात्रा वगैरह, कोई कार्यक्रम वगैरह नहीं होती है। तिथि ने कहा कि महाराज सभी तिथियों को, एकादशी को, द्वादशी को, पूर्णिमा को, अमावस्या को आपने बंदनीय बना दिया, और चतुर्दशी के दिन हमारा उस दिन कोई कार्य ही नहीं करता है। तो भगवान ने कहा हम तुम्हें भी भारत भूषण बना देंगे। जो लोग अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान का व्रत करेंगी, भगवान के चरणों के प्रति लाभ होगा, उसको हरि दर्शन प्राप्ति होगी, उसके कई जन्म, कोटि जन्मों का पाप का नाश होगा, क्षय होगा। इस प्रकार से ब्रज में आतंक मच गया, नहीं सुन रही हो। अरे आप ब्रजवासी तो ही हो, गोकुल की निवासी ग्वाली सखी, आपके लड़के को मारने के लिए तरह तरह के पत्र हो रहे हैं महाराज इस बुरसड़ा में। अब ये बुरसड़ा रहने लायक नहीं है, यहाँ बड़ा अपशकुन हो रहा है। हो सकता है कि जगह जमीन जायदाद स्थान बदल जाए, स्थान बदल जाए, तो हो सकता है कि कुछ हम लोगों का उपकार हो जाए, ऐसा विचार हुआ। क्योंकि गोकुल भोग भूमि बन चुकी है, ज्ञान भूमि नहीं, भोग भूमि चलना है, भोग भूमि है। भोग भूमि को त्याग करके विचार किया कि भाई इस स्थान को छोड़िए, यहाँ की गलियाँ सकरी हैं, जगह कम है, लड़कों को खेलने कूदने के लिए कोई फील्ड नहीं है, न गुल्ली डंडा खेलने के लिए, न क्रिकेट खेलने के लिए, न फुटबॉल खेलने के लिए जगह कम है। और इसमें भी तमाम तरह के लोग प्रतिदिन इसमें कोई न कोई घटना घटती है।
तो विचार किया कि जगह को छोड़िए, कहाँ चला जाए, वृंदावन चला जाए। तो क्या आप लोगों की इच्छा है वृंदावन चलना चाहते हैं हमारे साथ? नहीं, सुख भोग के लिए, परमात्मा दर्शन के लिए चलेंगे कि नहीं करेंगे? जोर से बोलिए भाई, पक्का साथ देंगे?